गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रेम सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस, श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ सीकर के द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करने वाले। जैसे कंप्यूटर है, उसकी उत्पत्ति जिस शब्द से हुई है वो है कंप्यूट। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। अपन कह सकते हैं कि कैलकुलेशन करना, जोड़ बाकी गुणा भाग। कंप्यूटर है, इसको अन्य दो नामों से जाना गया है। जैसे कंप्यूटर है उसको सिस्टम भी बोला जाता है। कंप्यूटर का एक अन्य नाम है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन। मतलब कंप्यूटर के दो अन्य नाम सिस्टम और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहते हैं। प्राचीन समय के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड जो डिवाइसेस थे पुराने, उनका उपयोग गणितीय गणनाएं करने के लिए होता था। जैसे कंप्यूटर का सबसे प्राचीन जो रूप है, कंप्यूटर का जो सबसे प्राचीन रूप है वो है एबेकस। कंप्यूटर का सबसे प्राचीन रूप एबेकस के नाम से जाना गया है। एबेकस को हम हिंदी में गिनतारा बोलते हैं। एबेकस को हिंदी में गिनतारा बोला जाता है। जो एबेकस यंत्र था, इसका डेवलपमेंट चाइना के अंदर हुआ। एबेकस जो यंत्र है उसमें जो लोहे के छोटे छोटे तार हुआ करते थे, उनके अंदर बीड्स पिरोए रहते थे, यानी मोती। तो एबेकस यंत्र की सहायता से जोड़ छोटे मोटे जोड़ बाकी किए जाते थे। एबेकस है, ये मोस्ट यूजफुल नहीं रहा। तो एबेकस के बाद में एक अन्य यंत्र का विकास हुआ जिसका नाम था नेपियर्स बोन्स। एबेकस के बाद में अन्य यंत्र आया जिसका नाम था नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स जो ये यंत्र है, इसका डेवलपमेंट जॉन नेपियर नाम के साइंटिस्ट ने किया। यह एक ऐसा यंत्र था जिसके द्वारा मल्टीप्लिकेशन की जाती थी, मतलब गुणा से संबंधित कार्य नेपियर बोन्स यंत्र की सहायता से किए जाते थे। नेपियर बोन्स जो यंत्र है यह हड्डियों से बना था। नेपियर बोन्स जो यंत्र है उसमें आयताकार पट्टियां होती थी और आयताकार पट्टियों को बनाने के लिए हड्डियों का उपयोग लिया गया और इसका विकास गुणा करने के लिए किया गया था। आगे चल के जॉन नेपियर, जिन्होंने नेपियर बोन्स डिवाइस बनाया, उन्होंने ही एल्गोरिदम्स को डेवलप किया। एल्गोरिदम मतलब लघुगुणक विधि। तो जब कंप्यूटर था, आधुनिक कंप्यूटर के विकास से पहले कंप्यूटर का उपयोग गणितीय गणनाओं के लिए होता था। तो सबसे पहले कंप्यूटर का प्राचीन रूप एबेकस के बाद में नेपियर बोन्स आया। नेपियर बोन्स के बाद में स्लाइड रूल। नेपियर बोन्स की कुछ कमियां थी, उनको दूर करने के लिए स्लाइड रूल नाम का डिवाइस है वो डेवलप किया गया। स्लाइड रूल जो डिवाइस है उसको डेवलप करने का श्रेय विलियम ऑर्ट्रेड नाम के साइंटिस्ट को जाता है। इसकी सहायता से जो गणनाएं हैं वो की जाती हैं मुख्यतः। स्लाइड रूल के बाद में अपन कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर है उसके जनक थे चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर डिवाइस है उसके जनक का नाम चार्ल्स बेबेज। क्यों? क्योंकि चार्ल्स बेबेज जिन्होंने कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया या कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में, चार्ल्स बेबेज नाम के जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन को डेवलप किया। 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। इस डिफरेंस इंजन है, इसकी सहायता से जो बीजगणितीय फलन व व्यंजन की सहायता से
इस डिफरेंस इंजन का आविष्कार जो बीजगणितीय फलन व व्यंजन को हल किया जाता था। तो डिफरेंस इंजन का उपयोग बीजगणितीय फलन व व्यंजन को हल करने के लिए होता था। यह डिफरेंस इंजन ऐसा था जिसमें 20 अंकों की संख्याओं के ऊपर क्रिया की जा सकती थी। फिर इसकी कुछ कमियां थी, तो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन के बाद में एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले 1822 में डिफरेंस इंजन को डेवलप किया, जिससे बीजगणितीय फलन एवं व्यंजन को हल किया जाता था और 20 अंकों वाली संख्याओं को भी हल किया जा सकता था। तो इसकी कमियों को दूर करने के लिए एनालिटिकल इंजन का आविष्कार भी चार्ल्स बेबेज ने किया। एनालिटिकल इंजन है, इसका जो मॉडल था उसकी सहायता से, जो एनालिटिकल इंजन का जो मॉडल था उसी की सहायता से आधुनिक जो कंप्यूटर आप और हम यूज ले रहे हैं उसका प्रोटोटाइप तैयार किया गया। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। मतलब आधुनिक कंप्यूटर की जो बनावट है, उसका प्रोटोटाइप है, उसको तैयार करने के लिए जिस मॉडल का उपयोग लिया गया वो एनालिटिकल मॉडल था, एनालिटिकल इंजन का मॉडल था। तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। इसके बाद में कंप्यूटर का विकास धीरे धीरे होता रहा, लेकिन कंप्यूटर का विकास की गति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में रफ्तार पकड़ना चालू हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो टाइम पीरियड रहा उसमें कंप्यूटर के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। मतलब कंप्यूटर के विकास क्रम है, कंप्यूटर डेवलपमेंट की 5 जनरेशन बताई गई है। फर्स्ट जनरेशन प्रथम पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। कंप्यूटर के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। फाइव जनरेशन। तो कंप्यूटर के विकास की 5 पीढ़ियां हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट प्रथम पीढ़ी, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट द्वितीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट तृतीय पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट चौथी पीढ़ी और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट 5वीं पीढ़ी। तो कंप्यूटर के विकास क्रम की 5 पीढ़ियां हैं, जिसमें से अब हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट को देखेंगे। कंप्यूटर के विकास क्रम से संबंधित 5 पीढ़ियां, जिसमें पहली पीढ़ी है जिसका नाम है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट। कंप्यूटर के विकास की पहली पीढ़ी है, उसमें जो टेक्नोलॉजी काम में ली गई, कंप्यूटर के विकास क्रम में जो 5 पीढ़ियां हैं उसमें पहली पीढ़ी में जो टेक्नोलॉजी काम में ली गई वो थी वैक्यूम ट्यूब और वैक्यूम वाल्व्स। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो टेक्नोलॉजी काम में ली गई वो वैक्यूम ट्यूब और वैक्यूम वाल्व के नाम से जानी गई थी। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनकी टाइम इंटरवल, कौन सी अवधि के अंदर अवधि वाले कंप्यूटर को प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर या फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बोला जाता है, वो टाइम पीरियड था 1942 से 1955। 1942 से 1955 के बीच में जिन कंप्यूटरों का आविष्कार हुआ उन्हें प्रथम पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बोला गया है। इनके अंदर टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब या वैक्यूम वाल्व का उपयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर जो भाषाएं काम में ली गई, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो भाषाएं काम में ली गई वो भाषाएं 2 थी। एक थी मशीन लैंग्वेज, दूसरी थी असेंबली लैंग्वेज। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में 2 भाषाओं का उपयोग लिया गया। फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज, सेकंड है असेंबली लैंग्वेज। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे
उसका पहला एग्जाम्पल प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उसमें डेवलप हुआ प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC नाम का एक कंप्यूटर था, जो आप कह सकते हो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था, जिसे जनरल पर्पज कंप्यूटर भी कहते हैं। तो ENIAC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो प्रथम पीढ़ी में डेवलप किया गया फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, जिसे जनरल पर्पस कंप्यूटर भी कहते हैं, वो ENIAC था। ENIAC का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इस ENIAC कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट है वो दो वैज्ञानिक थे, एकर्ट व मुचली, उन्होंने किया था। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें अन्य भी प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें अन्य कंप्यूटरों का भी डेवलपमेंट हुआ, जैसे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया है, इनका टाइम इंटरवल 1942 से 1955 के बीच में रहा। वैक्यूम ट्यूब या वैक्यूम वाल का उपयोग हुआ और इनके अंदर जो भाषाएं मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज का उपयोग हुआ। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का एग्जाम्पल ENIAC रहा, जिसे एकर्ट व मुचली ने डेवलप किया। प्रथम पीढ़ी का ये ENIAC कंप्यूटर था, इसको फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर या जनरल पर्पस कंप्यूटर भी कहते हैं। पर ENIAC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर भी रहा है। प्रथम पीढ़ी के अन्य कंप्यूटर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी रहे हैं। अब प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो आकार में बेहद बड़े हुआ करते थे। आकार में बड़े होने के कारण उनमें ऊर्जा की खपत बहुत होती थी। ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा होने के कारण वो कंप्यूटर हीट पकड़ लिया करते थे। हीट पकड़ने के कारण उन कंप्यूटरों में एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग लिया गया था। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं उससे आप समझोगे। जैसे ENIAC कंप्यूटर था, ENIAC कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ENIAC जो कंप्यूटर था इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। ENIAC कंप्यूटर था, उसका आकार 20 बाई 40 क्षेत्रफल के बराबर था। ENIAC कंप्यूटर है, उसका वजन 30 टन के बराबर था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, इनकी कुछ कमियां थी, जैसे आकार बड़ा होना, ऊर्जा की खपत ज्यादा करना। इनको दूर करते हुए कंप्यूटर के विकास क्रम में सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट का उद्भव हुआ। तो जो कंप्यूटर डेवलपमेंट में सेकंड जनरेशन है, कंप्यूटर डेवलपमेंट की जो सेकंड जनरेशन है, द्वितीय पीढ़ी, इसका विकास का टाइम इंटरवल क्या रहा? विकास का टाइम इंटरवल रहा 1955 से लेकर 1964। इस समय के बीच में जो कंप्यूटर डेवलप हुए वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कहलाते हैं, मतलब द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। इन कंप्यूटर के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ? ट्रांजिस्टर। इस द्वितीय पीढ़ी जो है इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी उपयोग में ली गई वो ट्रांजिस्टर का उपयोग लिया गया द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में। ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये बाजरे का जो दाना होता है उस आकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर का आकार बाजरे का दाना होता है, उसके लगभग बराबर होता है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो इस ट्रांजिस्टर का उपयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ। इस ट्रांजिस्टर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम था विलियम शॉकली। विलियम शॉकली नाम का जो साइंटिस्ट था उसने ट्रांजिस्टर को डेवलप किया था। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनके एग्जाम्पल IBM 1401, IBM 1602, UNIVAC 110। ये 3 एग्जाम्पल हैं जो कि किससे रिलेटेड है? सेकेंड जनरेशन से। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनके अंदर 2 भाषाओं का उपयोग लिया गया। फॉर्मूला, जिसका पूरा नाम था
फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और दूसरी भाषा जिसका उपयोग लिया गया वो थी कोबोल, सेकंड जनरेशन। इसका पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में दो भाषाओं का उपयोग हुआ, फॉर्मूला और कोबोल। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में डाटाओं को संग्रहित करने के लिए जिस स्टोरेज का उपयोग लिया गया उसे मैग्नेटिक टेप के नाम से जाना गया। मैग्नेटिक टेप से अभिप्राय अपने घरों में जैसे पुराने समय में गानों को बजाने के लिए कैसेट वगैरह का उपयोग लेते थे, वैसा ही एक डिवाइस है जिसका उपयोग सेकंड जनरेशन में डाटाओं को संग्रहित करने के लिए किया गया, उसको मैग्नेटिक टेप के नाम से जाना जाता है। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का टाइम इंटरवल 1955 से 1964 के बीच में रहा। इनके अंदर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ जिसका आविष्कार विलियम शॉकली नाम के साइंटिस्ट ने किया। फिर इसके एग्जाम्पल IBM 1401, सेकंड एग्जाम्पल IBM 1602 और थर्ड एग्जाम्पल है यूनिवेक 110। फिर ये सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट है, इसमें दो भाषाओं का उपयोग हुआ, एक फॉर्मूला एक कोबोल। फॉर्मूले का पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रथम सेकंड पीढ़ी जो है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट है, उनके अंदर डाटाओं को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक टेप का भी उपयोग लिया गया। इसमें एक खास चीज और है, सेकंड जनरेशन के अंदर पंच कार्ड का उपयोग किया गया। पंच कार्ड डाटाओं को इनपुट करने के लिए, डाटा कंप्यूटर में डाटाओं को इनपुट या प्रवेश करवाने के लिए पंच कार्ड का उपयोग सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में भी किया गया था, लेकिन सेकंड जनरेशन में इसका उपयोग अच्छी तरीके से किया गया। पंच कार्ड होते क्या है? पंच कार्ड एक सतह होती है, उस पर बहुत सारे छिद्र होते हैं। एक सतह होती है जिसपे बहुत सारे छिद्र होते हैं, छिद्र उपस्थित है या अनुपस्थित है, इसके आधार पर प्रवेश किए गए डाटाओं का पता चलता है। मतलब एक ऐसी सतह जिस पे बहुत सारी छिद्र होते हैं, डाटा प्रवेश कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका पता छिद्रों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे पता लगता है। पंच कार्ड का आविष्कार हरमन होल्ड्रिथ नाम के वैज्ञानिक ने किया था। हरमन होल्ड्रिथ वही वैज्ञानिक है आगे चल के जिन्होंने IBM कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी को डेवलप किया। बहुत फेमस कंपनी है कंप्यूटर डेवलपमेंट के लिए, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। इस कंपनी की नींव किसने रखी? जिसने पंच कार्ड को बनाया था, हरमन होल्ड्रिथ। अब अपन ने पढ़ा कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के विकास क्रम से रिलेटेड, फिर दूसरी पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी पढ़ी, अब तीसरी पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर डेवलपमेंट की। जो थर्ड जनरेशन है, तृतीय पीढ़ी है कंप्यूटर डेवलपमेंट की, इसका टाइम इंटरवल मतलब इसका विकास क्रम का जो समय है वो रहा 1965 से लेकर 1975। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो इस समय के बीच में डेवलप किए गए, 1965 से लेकर 1975। इस टाइम के अंदर तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का डेवलपमेंट हुआ। तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग लिया जाता है? आईसी। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट को हिंदी में बोलते हैं एकीकृत परिपथ। एकीकृत परिपथ। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी का उपयोग लिया गया। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका आविष्कार किया था रॉबर्ट नोएल ने। रॉबर्ट नोएल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने आईसी का आविष्कार किया। आईसी किसका परिष्कृत रूप है? आईसी किससे बनी है? सिलिकॉन चिप से। एक सिलिकॉन चिप होती है जिसका एडवांस रूप क्या है? आईसी। सिलिकॉन चिप जो है उसका आविष्कार जैकब नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया। तो सिलिकॉन चिप का परिष्कृत रूप है आईसी। आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको एकीकृत परिपथ भी कहते हैं।
और आईसी का आविष्कार रॉबर्ट नोएल नाम के साइंटिस्ट ने किया। और आईसी जो टेक्नोलॉजी है वो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग ली जाती है। तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटरों का टाइम इंटरवल है 1965 से लेकर 1975। तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग लिया गया। सबसे पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में एक नई चीज हुई। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में पहली बार वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग लिया गया। तीसरी पीढ़ी में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का पहली बार उपयोग हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी पहली बार उपयोग हुआ। सिलिकॉन चिप का परिष्कृत रूप आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का भी उपयोग कहां पे हुआ? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ। अब तीसरी पीढ़ी है, उसमें उपयोग में ली जाने वाली भाषा है, उसको बेसिक बोलते हैं। बेसिक। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में जिस भाषा का उपयोग लिया गया उसको बेसिक बोला गया। बेसिक का पूरा नाम होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज इंस्ट्रक्शन कोड। ये बिगिनर्स ऑल पर्पज इंस्ट्रक्शन कोड, तो ये तीसरी पीढ़ी की ये भाषा है। तो तीसरी पीढ़ी में ये काम हुए 1965 से 1975 टाइम इंटरवल। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का भी यूज दिया गया और आईसी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हिंदी में एकीकृत परिपथ कहते हैं, उसका यूज हुआ। रॉबर्ट नोएल ने आईसी को डेवलप किया, जो सिलिकॉन चिप का परिष्कृत रूप है, जिसको जैकब ने डेवलप किया था। तीसरी पीढ़ी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग हुआ। और फिर तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है उसमें कौन सी भाषा का उपयोग लिया गया? बेसिक। बेसिक का पूरा नाम होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज इंस्ट्रक्शन कोड। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, इनमें कुछ कमियां थी, उनको दूर करते हुए कंप्यूटर के विकास क्रम में फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट का आरंभ हुआ। तीसरी पीढ़ी के बाद में चौथी पीढ़ी का उद्भव हुआ, जिसका टाइम इंटरवल या विकास का समय रहा 1975 से 1995। 1975 से 1995 के बीच में जो कंप्यूटर डेवलप हुए वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। वर्तमान समय में आप और हम जैसे कॉलेज के अंदर या स्कूल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर जो आप पर्सनल कंप्यूटर, जिनको शॉर्ट में हम पीसी भी कहते हैं, जिनका उपयोग करते हैं, वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, उनका टाइम इंटरवल 1975 से 1995। उनमें जो टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है वो है वीएलएसआई। वीएलएसआई टेक्नोलॉजी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग में ली गई। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की वीएलएसआई है, इसका पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यह तो आपको पता ही होगा, आईसी का आविष्कार किसने किया था? जैकब किल्बी नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने आईसी का आविष्कार किया था। तो कौन सी आईसी यूज आती है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ? चौथी पीढ़ी में। यह आईसी होती है, उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। आईसी मतलब एकीकृत परिपथ। इसका पहला प्रकार होता है एसएसआई। आईसी का मतलब यहां पर यह है, जैसे अपन मोबाइलों में, मोबाइल्स के अंदर सिम का उपयोग करते हैं, उस पर गोल्ड कलर का एक परिपथ बना रहता है, उसी परिपथ को आईसी बोला जाता है। यदि किसी आईसी के ऊपर 10 या उससे कम ट्रांजिस्टर उपलब्ध हो तो उस आईसी को बोलते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यदि किसी आईसी के ऊपर यदि किसी आईसी के ऊपर 10 या 10 से कम ट्रांजिस्टर उपलब्ध हों तो उसे स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। यदि किसी आईसी के ऊपर 100, 150, 100 या 110, 120
ट्रांजिस्टर उपलब्ध हों तो उसे मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। और यदि किसी आईसी के ऊपर 30,000 ट्रांजिस्टर उपलब्ध हों तो उसे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो आईसी के 2-3 रूप अभी तक देखें, एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई। एसएसआई का पूरा नाम है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके ऊपर ट्रांजिस्टर कितने होंगे? 10 अधिकतम। एमएसआई का पूरा नाम मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके ऊपर अधिकतम ट्रांजिस्टर कितने होंगे? 100। एलआईसी है, एलआईसी के ऊपर अधिकतम ट्रांजिस्टर कितने हो सकते हैं? 30,000। इन तीनों के अलावा 2 परिष्कृत रूप और है। इसका नेक्स्ट है वीएलएसआई। वीएलएसआई का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब एक ऐसी आईसी जिसके ऊपर 30,000 से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर उपलब्ध हो तो उसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ? 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट, जिसका टाइम इंटरवल है 1975 से लेकर 1995। चौथी पीढ़ी है कंप्यूटरों की, उसके अंदर जो पहला प्रोसेसर डेवलप हुआ, सीपीयू बोल सकते हो, सीपीयू के अंदर एक प्रोसेसर चिप होती है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो 4th जनरेशन है कंप्यूटरों के विकास क्रम की, उसमें पहला प्रोसेसर जो डेवलप हुआ वो कौन सा था? इंटेल का 4004, इंटेल 4004। चौथी पीढ़ी के अंदर पहला कंप्यूटर जो डेवलप हुआ, चौथी पीढ़ी के अंदर जो पहला कंप्यूटर डेवलप हुआ उसका नाम था अल्टेर 8800। मतलब चौथी पीढ़ी के अंदर पहला कंप्यूटर जो डेवलप हुआ अल्टेर 8800 था। और इसके अंदर कौन से प्रोसेसर का यूज हुआ? इस कंप्यूटर के अंदर इंटेल कंपनी का ही था एक प्रोसेसर 8080, इसका उपयोग हुआ। अब चौथी पीढ़ी के बाद में पांचवी पीढ़ी कंप्यूटरों के विकास की शुरू हुई, जो अभी अपन पांचवी पीढ़ी ही चल रही है। 4th जनरेशन का टाइम इंटरवल 75 से 95। टेक्नोलॉजी वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट जिसपे 30,000 से ज्यादा ट्रांजिस्टर उपलब्ध हो उसे वीएलएसआई कहते हैं। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में पहला प्रोसेसर डेवलप हुआ वो इंटेल 4004 था, लेकिन पहला जो कंप्यूटर डेवलप हुआ वो अल्टेर 8800 था, जिसके अंदर इंटेल कंपनी का ही प्रोसेसर इंटेल 8080 का यूज हुआ। अब चौथी पीढ़ी के बाद में वर्तमान समय में कंप्यूटर डेवलपमेंट की जो पीढ़ी चल रही है उसे पांचवी पीढ़ी कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट मतलब कंप्यूटर के विकास क्रम की पांचवी पीढ़ी। इसका टाइम इंटरवल क्या रहेगा? 1996 से लेकर आज तक, या आगे जो समय चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम तक, 1996 से लेकर वर्तमान में जो टाइम चल रहा है वो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, उनमें जो टेक्नोलॉजी काम में ली गई वो थी यूएलएसआई। आईसी का ही एक रूप है ये। आईसी के मैंने आपको बताया एसएसआई हो गई, एसएसआई हो गई, एमएसआई हो गई, फिर एलएसआई हो गई, फिर इसके बाद में वीएलएसआई हो गई। आईसी के रूप हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। लेकिन पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी काम में ली गई वो कौन सी थी? यूएलएसआई। इसका पूरा नाम होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल, आई फॉर इंटीग्रेटेड, सी फॉर सर्किट। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ऐसे थे जिनके अंदर अनलिमिटेड ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। फिर इसके बाद में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उनके अंदर उनका उपयोग नॉलेज प्रोसेसिंग। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनका उपयोग नॉलेज प्रोसेसिंग, जैसे वर्तमान समय में आपके घर पे हमारी कॉलेज में कंप्यूटर पड़े हैं, वो खुद नॉलेज को प्रोसेस नहीं कर सकते, अपना खुद का नॉलेज नहीं लगा सकते हैं। तो नॉलेज की प्रोसेसिंग है, उसके लिए नॉलेज की प्रोसेसिंग है, उसके लिए पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों का उद्भव हुआ। अब नॉलेज की प्रोसेसिंग मतलब ज्ञान बढ़ाने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी काम में ली गई वो एआई थी। एआई का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको हिंदी में आप और हम बोलते हैं कृत्रिम बुद्धि। तो एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ। नॉलेज प्रोसेसिंग के लिए 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उत्तरदायी हैं, और 5वीं पीढ़ी में जो टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है वो है यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, उनके द्वारा क्या फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की गई है वर्तमान समय में? मल्टीमीडिया। जिस मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, जिस मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो, वो मल्टीमीडिया मोबाइल है, मतलब 5th जनरेशन से रिलेटेड आप कह सकते हो उसको। मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है? 3 फैसिलिटी का कॉम्बो होता है मल्टीमीडिया। एक साउंड प्लस ग्राफिक्स प्लस टेक्स्ट, 3 चीजों को हम मिला लें तो वो मिलकर मल्टीमीडिया बनता है। साउंड आवाज, ग्राफिक्स मतलब चलचित्र, जैसे एनिमेटेड मूवीज आप देखते हो उसको ग्राफिक्स, प्लस टेक्स्ट, मैसेज वगैरह टाइप करते हैं टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, तीनों चीजों को मिलाते हैं तो वो कॉम्बो मल्टीमीडिया कहलाता है। ये मल्टीमीडिया किसकी फैसिलिटी है? 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की है। मल्टीमीडिया के बाद में सेकंड फैसिलिटी हमें जो 5वीं पीढ़ी के द्वारा प्रदान की गई है, इंटरनेट। इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, मतलब बहुत सारे नेटवर्क को जब आप एक दूसरे से जोड़ देते हो तो इंटरनेट बनता है, जिसका उपयोग वर्तमान समय में डाटा सर्चिंग के लिए किया जाता है। तो इंटरनेट, मल्टीमीडिया, ये दोनों फैसिलिटी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की है, जिसका टाइम इंटरवल 1996 से वर्तमान तक चल रहा है। 5वीं पीढ़ी में यूएलएसआई, नॉलेज प्रोसेसिंग, एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों का एक एग्जाम्पल है, जैसे थोड़े समय पहले एक मूवी आई थी रोबोट नाम की, रजनीकांत की, उसके अंदर अलग अलग तरह तरह के रोबोट्स दिखाए गए थे। तो रोबोट्स हैं, उनके अंदर वो एक रोबोट था चिंटी नाम का, वो एआई टेक्नोलॉजी से लेस था, वो कुछ सोच सकता था खुद। तो वो मूवी है हमारा 5वीं पीढ़ी है, मतलब 5वीं पीढ़ी है कंप्यूटर डेवलपमेंट की, उसी तरफ ध्यान आकर्षित करती है। तो रोबोटिक्स के लिए भी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर ही उत्तरदायी हैं। और नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा, इसके बाद में ये कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के जो प्रकार होते हैं, कंप्यूटर के प्रकार, उसके बाद में कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।